खबर, तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर सीएम विजय का फैसला। पूजा स्थल, स्कूल कॉलेजेस के पास बंद होंगी शराब की दुकानें। 2 हफ्ते में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें बंद होंगी। खबर, तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर सीएम विजय का फैसला। पूजा स्थल, स्कूल कॉलेजेस के पास बंद होंगी शराब की दुकानें। 2 हफ्ते में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें बंद होंगी। खबर, तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर सीएम विजय का फैसला। पूजा स्थल, स्कूल कॉलेजेस के पास बंद होंगी शराब की दुकानें। 2 हफ्ते में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें बंद होंगी। तमिलनाडु में सीएम बनने के बाद विजय का पहला फैसला। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तमिलनाडु में महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। डीएमके ने तमिलनाडु पर 10,000 करोड़ का कर्ज लादा है। झूठे वादे कर जनता को धोखा नहीं देंगे, ये कहा है जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो देखिए, अब जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुरुआती फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में सीएम बनने के बाद विजय का पहला फैसला। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तमिलनाडु में महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। डीएमके ने तमिलनाडु पर 10,000 करोड़ का कर्ज लादा है। झूठे वादे कर जनता को धोखा नहीं देंगे, ये कहा है जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो देखिए, अब जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुरुआती फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में सीएम बनने के बाद विजय का पहला फैसला। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तमिलनाडु में महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। डीएमके ने तमिलनाडु पर 10,000 करोड़ का कर्ज लादा है। झूठे वादे कर जनता को धोखा नहीं देंगे, ये कहा है जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो देखिए, अब जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुरुआती फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। जब सी जोसेफ विजय शपथ ले रहे थे तो पूरा स्टेडियम नारों से गूंज रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। शपथ लेने के साथ साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वाकई ये तमिल सियासत में नया अध्याय लिखा जा रहा है। आनंद, तो बिल्कुल 2 साल पहले कोई पार्टी बनाई गई हो, 2 साल के अंदर जनता का इतना समर्थन मिला हो तो जाहिर तौर पे और उस पार्टी की विजय होती है, वो सत्ता में आता है तो जाहिर तो ये इसको कहा ही जाएगा कि कहीं किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि इसके लिए तैयारी 2 साल से विजय ने की थी और विजय ने अपने फैन क्लब्स के जरिए जनता के बीच में उन्होंने अपनी पैठ बनाई। बार बार ये कहा जा रहा था चुनाव के दौरान कि विजय के पास संगठन नहीं है, तो ऐसे में वो संगठन जो पार्टी का कैडर होता है, जो वोटरों को घर से बूथ तक लेकर आता है, वो इनके पास नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर काम इनके फैन क्लब्स ने किया और जो आज जो लोग मैंने शपथ लेने जा रहे हैं, ये विजय की कोर टीम है। ये वो कोर टीम है जिसने इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत की और ये बार बार समय समय पर मशवरा देती रही। इसमें सेनगोटियान है जो कि एआईडीएमके से आए हैं, जो कि 9 बार के विधायक है, सबसे वरिष्ठ जो इस टीम का हिस्सा है, सबसे वरिष्ठ एमएलए है अभी फिलहाल जो टीवीके में। इसके साथ साथ बसी आनंद है जो पहले एक बार एमएलए रह चुके हैं, अभी फिलहाल जनरल सेक्रेटरी है और वो फैन क्लब वो पूरा देखते थे इनका। इसके साथ साथ आधा अर्जुन है जो कि माना जाता है कि मेन फंड रेजर है, इनके ट्रेजरर है और ऐसे लोग हैं जो कि वो टीम का हिस्सा है। फिलहाल आज के जो शपथ लिया जा रहा है उसमें विजय ने ज्यादा फोकस जो है चेन्नई रीजन पे किया, यानी कि आज विजय को लेके जो 4 लोग शपथ ले रहे हैं वो चेन्नई से ही आते हैं। तो जाहिर तौर पर आगे जब वो अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें बाकी रीजन्स को भी ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन आज बताता है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है
सिर्फ और सिर्फ विजय और विजय की कोर टीम के नाम रहेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ क्योंकि अब सी जोसेफ विजय जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इसी के साथ तमिलनाडु में अगर बात करें तो राजनीति के नए अध्याय की, सियासत के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से टीवीके के साथ कांग्रेस आई, उसके बाद हमने देखा कि जो डीएमके है वो इस कदर नाराज हो गई कि जो डीएमके सांसद है कनिमोझी, उन्होंने बकायदा लोकसभा स्पीकर को एक लेटर तक लिख दिया कि हम तो संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठना भी नहीं चाहते। तो आपसे जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु की जो सियासत है उसमें तो एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या इसका जो असर है वो राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, नई शुरुआत की आपने बात की है तो देखें, आपकी शपथ ग्रहण के ठीक पहले वंदे मातरम और राष्ट्रगान का उद्घोष हुआ। उसके बाद विजय ने शपथ ली। राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी और विजय की दोस्ती बहुत पुरानी है। इनके परिवार का रिश्ता रहा है, गांधी परिवार से विजय का। 2009 में विजय कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़िए और या तब तक अपनी फिल्मों को फोकस करिए। तो ऐसे में विजय ने सबसे पहले कांग्रेस को चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम आपको समर्थन देंगे सेकुलर ताकतों की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एआईडीएमके बीजेपी के साथ है। ऐसे में उसके साथ उसकी सरकार नहीं बनाना चाहते थे राहुल गांधी, इसीलिए डीएमके को छोड़ करके ये समर्थन दिया गया। और दिलचस्प बात ये भी है कि चुनाव के पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं मनिकम टैगोर और राहुल गांधी करीबी हैं प्रवीण चक्रवर्ती, इन दोनों लोगों ने विजय से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से कहा था कि हमको डीएमके की बजाय टीवीके के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टीवीके का समर्थन भी है और डीएमके हमको सरकार में हिस्सेदारी नहीं देती है। कांग्रेस ने काफी कोशिश करी, लेकिन डीएमके ने मना कर दिया था कि हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं देंगे। और इसके बाद जब ये मौका आया तो कांग्रेस ने कहा कि हम सेकुलर सरकार बनाने के लिए और जो ऐसी ताकतें हैं जो बीजेपी के साथ, उनको रोकने के लिए विजय का समर्थन कर रहे हैं। तो उस वक्त में जब कहा गया कि बैक स्टेप किया गया कांग्रेस की तरफ से, डीएमके ने कहा, तो कांग्रेस ने कहा कि 2013 में आप ने भी अकेले चुनाव में जाने का ऐलान किया था। इसके पहले 2002 के पहले आप बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल थे, बीजेपी के समर्थन में थे। तो इस तरीके से दूरियां बढ़ गई, लेकिन कांग्रेस, या आप कहें कि सियासत में हमेशा उगते सूरज को सलाम किया जाता है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब तमिलनाडु का जो उगता सूरज है वो विजय है और भविष्य उनके साथ सुरक्षित है। इसलिए जब समर्थन की बात कही गई तो उसमें 3 बातें अहम थी। समर्थन दिया गया कि सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाएगा, आप कहीं पर भी बीजेपी के साथ या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ समर्थन नहीं लेंगे। और जो एक अहम बात और कही गई वो ये कि आने वाले वक्त में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, इन सब में विजय के साथ कांग्रेस का तालमेल रहेगा, कांग्रेस का समर्थन रहेगा, आपसी जो है समझौता रहेगा, जिसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि डीएमके के साथ कांग्रेस की कहानी आगे बढ़े। जी बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। और ये तस्वीरें देखिए शपथ ग्रहण समारोह की, जिस तरह से एक्टर विजय ने शपथ ली। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, एक यंग एनर्जेटिक डैशिंग सीएम के तौर पर अब विजय क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन जरा उनके हाव भाव देखिए, जिस अंदाज में उन्होंने आज शपथ ली, जिस तरह से जो पूरा स्टेडियम था वो नारों से गूंज रहा था, जो उनका अपना स्टाइल है, मतलब आम राजनेताओं से काफी अलग वो नजर आते हैं अपनी शख्सियत के लेवल पर भी अगर आप देखें और अपने हाव भाव के आधार पर देखें, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, और खास करके जो देखिए किस तरह से उन्होंने काला सूट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है, तो बिल्कुल एक अलग और नया अंदाज जो कि विजय का बतौर पॉलिटिशियंस नजर आ रहा है, अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहा है, वो उनके कामों में किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, उम्मीद क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए डीएमके और एडीएमके की जो 70 के दशक के बाद से जिस तरीके की राजनीति वहां पर शुरू हुई और एक के बाद अल्टरनेटिव के रूप में वो सत्ता में आते रहे, अलायंस भले ही राष्ट्रीय स्तर के बड़े 2 दलों से बनता रहा, लेकिन ये कवच को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से जोसेफ विजय ने इस डीएमके और एआईडीएमके के बाइफर्केशन को, बाइपोलर पॉलिटिक्स को तोड़ा है, ये अपने आप में एक नई बात, एक नई कहानी पूरे न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि अन्य राज्यों में जहां पर ये बाइपोलर पॉलिटिक्स चलता है, रीजनल पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो एक अध्ययन का विषय है। लेकिन जो हम कहते हैं वॉक द टॉक, जो वादे, क्योंकि समस्याएं कई हैं, डीएमके और एआईडीएमके पॉलिटिक्स ने जातीय राजनीति से लेकर फ्री बीज की राजनीति को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, जिस तरीके की बातें होती हैं उसको कितना सुनिश्चित करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स की वायलेंस भी वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में होते हैं, तो उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं, हर समुदाय के हितों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं। और उससे भी ज़्यादा सेंटर के बीच में, क्योंकि पहले की जो सरकार थी लगातार स्टालिन ने सनातन धर्म पर आक्रमण किया और उस पर कई ऐसी बातें कही जो हिंदू समुदाय या राष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, तो उसको कैसे वो पूरा कर पाते हैं और सेंटर के साथ मिलकर एक राष्ट्र के निर्माण में, तमिलनाडु के विकास के लिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तमिलनाडु करता है, उस नक्शे कदम पर कैसे आगे बढ़ते हैं वो समय के साथ ही वो सुनिश्चित हो पाएगा। अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। जी। और